और इस व्यापार समझौते में उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश जो कपास का आयात, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कपास उत्पादक है, जो कपास का आयात करेगा बांग्लादेश में अमेरिका से और फिर उसका कपड़ा बनाकर और वस्त्र बनाकर अमेरिका भेजेगा, उस पर 0% शुल्क लगेगा। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? हम पर, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, धागा उत्पादक है, वस्त्र उत्पादक है। सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी चाइना के साथ दुनिया में, अगर स्पिंडल्स आप समझते हैं, बुनाई की जो मशीनें हैं, धागा बनाने की, कपड़ा बनाने की, जो सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में है, चाइना के अलावा वो हिंदुस्तान के पास है। सबसे ज्यादा रोजगार भी अगर कोई पैदा करता है तो वो टेक्सटाइल उद्योग करता है। ये 3 बातें याद रखना जरूरी है इस देश के लिए। कपास हम सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में सबसे अधिक है और हम सबसे बड़े निर्यातक भी हैं हिंदुस्तान की खपत के साथ साथ। अगर वो कपड़ा वहां से निर्यात करेंगे बांग्लादेश से 0% पर अमेरिका में, और हम करेंगे 18% पर, तो 18% वाले को नुकसान होगा या 0% वाले को होगा? 18% वाले को होगा। तो हम बांग्लादेश के वस्त्र और कपड़ा जो उत्पादक है उनके मुकाबले में अनकंपिटिटिव हो जाएंगे। और अगर अनकंपिटिटिव हो जाएंगे तो तिरुपुर तमिलनाडु का क्या होगा, सूरत गुजरात का क्या होगा, पानीपत हरियाणा का क्या होगा, लुधियाना पंजाब का क्या होगा, और देश की बुनाई वाले सब वस्त्र उद्योग का क्या होगा। और इतना ही नहीं, फिर 12 फरवरी 2026 को हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल विपक्ष के नेता के बारे में उल जलूल बातें करते हुए एक घोषणा कर डालते हैं कि भारत भी अमेरिका का कपास आयात करेगा 0 ड्यूटी पर, और जब वो कपड़ा बनाकर भेजेगा तो उसको भी वही फायदा मिलेगा जो बांग्लादेश को मिलता है। मतलब कि भारत भी अब अमेरिका से कपास का आयात करेगा। ढोल की पोल खुल गई। चोर दरवाजे से इस समझौते में यह लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत 0 ड्यूटी पर अमेरिकी कपास का आयात करेगा, जबकि हम तो कपास के निर्यातक हैं, तो हम भी वहां से मंगवाएंगे कपास। तो हमारे किसान का क्या होगा? दूसरा, एक और तीसरा इसका पहलू है, इसको बोलते हैं डबल वैमी अंग्रेजी में। बांग्लादेश भारत की कपास का सबसे बड़ा आयातक है। बांग्लादेश अगर 100 किलो कपास इस्तेमाल करता है तो 50 किलो 52 किलो हिंदुस्तान की है। तो मैं जो कपास पैदा करूंगा मेरे खेत में, उसमें से आधी बांग्लादेश जाएगी। यह बांग्लादेश करता है। तो बांग्लादेश अगर मेरी कपास का आयात बंद कर देगा हिंदुस्तान से और अमेरिका से मंगाएगा तो किसान को मार पड़ेगी ना। और अब भारत भी अमेरिका से कपास मंगाएगा तो किसान को डबल मार पड़ेगी। यानी मेरी बांग्लादेश निर्यात होनी बंद हो गई, अमेरिका से आनी शुरू हो गई। तो मैं तो दो तरफ से मर गया, 2 पार्ट के बीच में पिस गया। और इसकी एंटीसिपेशन में, इस समझौते की एंटीसिपेशन में, जो पीयूष गोयल नहीं बता रहे, उनके मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, भारत ने पूर्ण कपास होते हुए भी अमेरिका से कपास मंगवानी इसी साल चालू कर दी थी। 24-25 में भारत ने अमेरिका से 3,428 करोड़ कपास का आयात कर लिया है पहले ही। तो अगर ये 3400 या 3500 करोड़ से 20,000 करोड़ हो गई तो कपास का क्या होगा? इस साल कपास का एमएसपी था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सब मंडियों में स्वयं गया था, 6100 रुपया क्विंटल। कपास बिकी 5,4500 रुपया क्विंटल पे। किसान को नुकसान हुआ 1,000 से 1,500 रुपया क्विंटल। ये यहां से लेकर विदर्भ तक की कहानी है। जब ये और गिर जाएगी तो फिर हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, सवाल ये है। और कपास कहां पैदा होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लगभग पूरे हिंदुस्तान। तो क्या होगा कपास पैदा करने वाले किसान का?